आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 29 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन का अपने सबसे कम वैल्यू कितना होनी चाहिए फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपके पास एन का जो अपने पास कितना वैल्यू होनी चाहिए कि इसका जो इंटीग्रल टर्म्स है वो 183 के बराबर हो जाए। तो चलो सबसे पहले अपने पास इसके जनरल टर्म लिख लेते हैं। हर एक मर्ज का एक ही इलाज है बेटा, जनरल टर्म। तो टी आर प्लस वन किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ से देखो अपने के पास एन सी आर के बराबर और 7 की पावर अपने के हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया एन माइनस टाइम्स आर और डिवाइडेड बाई 12 के बराबर। ऑब्वियसली सी बात है, सॉरी 12 के बराबर नहीं बल्कि 3 के बराबर, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। और ये आ गया 11 की पावर अपने के हो जाएंगे, तो 11 की पावर आ गया अपने पास एन अपॉन 12 आर अपॉन 12 के बराबर। किसके बराबर, आर अपॉन 12 के बराबर। देखो यहाँ पर 12 है, ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। अब देखो जनरल टर्म होने के लिए अपने के पास यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर गौर से देखो तो r अपॉन 12 को क्या होना पड़ेगा, यानी तो पहले n माइनस आर अपॉन 3 लिख लेते। n माइनस आर अपॉन 3 ये अपने पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अब इसको इंटीजर होने के लिए अपने के पास n जो है, r जो है वो अपने के पास मल्टीपल ऑफ क्या होनी चाहिए, r अपने के पास मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, हाँ या ना, मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या इसी को इंटीजर होने से काम चल जाएगा, नहीं। तो यहां से अपने पास r अपॉन 12 भी किसके इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए, तो r अपॉन 12 भी अपने के पास इंटीजर होनी चाहिए। जब ये इंटीजर होनी चाहिए तो r जो है वो अपने पास किसके मल्टीपल होनी चाहिए बेटा, तो मल्टीपल ऑफ किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, तो ये 12 के बराबर होनी चाहिए। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो जो अगर आपके पास 12 का मल्टीपल होगा वो अब इससी सी बात है कि 3 का मल्टीपल तो होगा ही। देख लो अपने पास 12 के मल्टीपल में अपने पास 3 का मल्टीपल होगा ही। अब देखो यहां से अपने पास जो 12 आर होनी चाहिए ना, वो हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, 12 आर जो है वो अपने के पास 183 के बराबर होनी चाहिए। ये जो अपने पास 12 आर है वो अपने पास 183 के बराबर होनी चाहिए। तो आर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पास एंड सो ऑन होनी चाहिए। तो ये जो अपने पास 183 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने पास आर इक्वल टू 0 पे अपने पास ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, 0 अपने पास पुट करेंगे और ये जो एन है वो अपने पास 12 आर के मल्टीपल होनी चाहिए। जब ये 12 आर के मल्टीपल होनी चाहिए, आर की जगह अपने पास 83 अगर मल्टीप्लाई कर 83 डालेंगे, यहाँ से r की जगह क्या डाले बेटा, अगर 183 डालेंगे तो यहाँ से अपने पास टोटल जो है 184 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक n इक्वल टू r इक्वल टू 0 पे भी तो अपने पास वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो n के जो सबसे कम वैल्यू होंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट वैल्यू ऑफ जो n होगा वो हमारे पास 12 और मल्टीप्लाइड में 182 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास n इक्वल टू 0, अगर अपने पास n का जो कम से कम वैल्यू है तो ये अपने पास 12 के मल्टीपल तो हो, ये 3 के मल्टीपल भी है और ये 12 के मल्टीपल है, तो एक n इक्वल टू 0 पे भी तो इंटीग्रल टर्म्स आएंगे ना। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 182 को अपने के पास 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 4 16 8 2 16 और ये आ गया अपने के पास 2 एकम 2 1 3 के बराबर और ये आ गया अपने के पास 2 8 और ये अपने के पास आ जाएंगे तो 1 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास 4 6 2 8 के बराबर और 8 3 11 1 8 3 11 के बराबर और ये आ गया अपने पास 12 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो गया 2184 के बराबर। अब देखो 2184 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास 182 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 183 से करना था ना, तो एक आर इक्वल टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग तो नंबर भी आएंगे ना, क्योंकि एन का जो सबसे कम जो वैल्यू होगा वो अपने पास क्या रखना पड़ेगा बेटा, तो एन के सबसे जो लीस्ट वैल्यू है वो 2184 रखना पड़ेगा 183 इंटीग्रल वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जन 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। थोड़ा सा लॉजिकल सोचना था, इसमें कैलकुलेशन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।